बजा रही वीणु में अपने प्राण। वीणु कैसे बजती है? उसपे अपने प्राण डालने पड़ते हैं, वायु के द्वारा उसका वंदन होता है। एक मोर आ गया, नृत्य करने लगा। पीड़म नटवरपो विभ्रद्वासे कनक कपिशं वेजन्ती जयमानम् वदर सुध्या पूजयन्तो प्रवृन्दी वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशाल गीत कीर्ति। मोर नृत्य करता गया। भगवान कहते हैं तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? रामचरितमानस के अंदर बड़ी सुंदर चौपाई आई है कि जब जानकी जी पूजा करके गौरी पूजन करके मुख बाहर को करती हैं देवी का आशीर्वाद लेके, तो सामने से राम और लखन दोनों ही पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए आए हैं विश्वामित्र के लिए। दोनों को सामने देखा तो मन में भाव आ गया कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया, यही मेरे पति रूप में होंगे। लेकिन ये कौन है? तो वहां कुछ पंछी थे, अपनी अपनी बोली में बोलने लगे। जातक तो कीर चकोरा पूजत नटत मन मोरा। जातक को कीर चकोरा पूजत नटत मन मोरा। जातक बोलने लगा पहले, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कोयल कुहू 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 करने लगी, कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? तो तीसरा पक्षी कीर बोला। क्या बोलता है कीर तोता? क्या बोलता है? राम राम। कहते राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। मेरे राम तो कई हुए हैं, कौन से राम आ रहे हैं? तो चकोर बोलने लगा। चकोर को क्या प्रिय है बताया था? चंद्र। कहने लगा जिसके नाम के पीछे चंद्र लगा है, रामचंद्र आ रहे हैं। चार पक्षियों ने अपनी अपनी बोली में परिचय दे दिया, लेकिन जो पांचवा पक्षी था वो कुछ नहीं बोला। क्या करने लगा? कि नाचने लगा। जातक को यहाँ भी मोर नाच रहा है, रामावतार की याद है। कहते आपने मुझे बड़ा आनंद दिया बंसी बजा के, नाचेगा कौन? मन मोरा। जिसने अपना मन मुझ में लगा दिया मुझे दे देगा, वही नृत्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसका मन अभी नाचे। तो मोर जम के नाचा महाराज और कहने लगा आपने मुझे आनंद दिया ना, अब मैं आपको आनंद देता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। आगे आगे मोर, पीछे पीछे भगवान, आगे आगे मोर, पीछे पीछे भगवान। चलते 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 महाराज कहाँ पहुँच गए? बरसाने में, वृषभानु के यहाँ। मोर निष्काम पक्षी है, मोर काम नहीं करता। आपने देखा मोरनी रोती है, मोर रोता है अपने पैरों को देख के कि मेरे पैर कितने गंदे हैं, मैं इतना सुंदर हूँ। और मोरनी क्या करती है? उन्हीं आंसुओं का, अश्रु बिंदुओं का भक्षण कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। मोर संभोग नहीं करता।
हो गए, जो काम ही नहीं होता भगवान उसके पीछे जाते हैं। और कहाँ लगे आप? बरसाने में। और वृषभानु के घर में ले जाकर भगवान को खड़ा कर दिया। तब जब खड़े हो गए भगवान, क्या देखते हैं वहां, क्या लीला हो? ये राधा जो उसी समय जल भर के आ रही है नदी से, सिर पर मटकी है, घूंघट निकाला हुआ है। जब देखी वृषभानु जाऊं हृदय पीत हो। कैसा रूप है राधा जी का, कितनी सुंदर है। भगवान ने भी जब देखा, जब देखी वृषभानु जाऊं हृदय पीत हो। जब देखी वृषभानु जाऊं हृदय पीत हो। बंसी रह गई हाथ में फिर ना लागी हो। अरे बंसी रह गई हाथ में फिर ना लागी हो। बंसी बजाना भूल गए हैं? और करते हैं तो स्वर नहीं निकलता। रे बंसी गई हाथ में फिर ना निकली हो। और दोनों तरफ बराबर लगी है। उधर क्या हुआ? घूंघट सिर पर मटकी, घूंघट सिर पर मटकी, घूंघट भी निकाला सिर पे। घूंघट सिर पर मटकी, मटकी भर राधे जमुना तटकी। घूंघट सिर पर मटकी, मटकी भर राधे जमुना तटकी। बिखरी जुल्फे गल पर लटकी। मेरी तरफ घूंघट सिर पर मटकी, मटकी भर राधे यमुना तटकी। बिखरी जुल्फे गल पर लटकी। मटकी में की रचना लटकी। अब तो मटकी भूल गई, रटना लग गई किसकी? उस नटकी। मटकी में ही थी रटकी, रटकी मटकी में ही थी रटना लटकी। वो आन मिली तो परी अटकी, वो आन मिली तो परी अटकी। अब सामने देखा है तो ये आंख मिल जाए, बस यही अटक रह गई। वो आन मिली तो परी अटकी, अटकी न रही गति घूंघट की, अटकी न रही गति घूंघट। घूंघट से भी रहा नहीं गया, संभालते संभालते भी घूंघट नीचे हो गया। घूंघट सिर पर मटकी, मटकी भर राधे जमुना तटकी। बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, मटकी में ही थी लटकी। वो आन मिली तो परी अटकी, अटकी न रही गति घूंघट की। तो डाल सिर से डाल दी मटकी। तो घूंघट को संभालने लगी पर मटकी को छोड़ दिया। और मटकी जैसे ही नीचे गिरी, कटकी कटकी हो गई फिर मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। अब तो महाराज बड़ी सुंदर मुलाकात हुई, नेत्रों ही नेत्रों में मिलन हो गया। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर से मुलाकात कर ली। लब मिलेगी नहीं और बात कर ली। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और बिना देखे मैं तुम्हारा हो गया। भगवान ने निमंत्रण दे दिया कि आना कभी वृंदावन में, फिर खुल के मुलाकात होगी। इन्विटेशन हो गया। महाराज वापिस चले। मोर कहता है कैसी रही मुलाकात, जरा बताओ तो कैसी रही हमारी आपकी मुलाकात? बोलो, अच्छी लगी? बोलो, लगी? ऐसे नहीं, ऐसे बताओ।
फिर भगवान ने क्या किया, उसी मोर का एक पिछ लिया, एक पंख लिया और कहाँ लगाया, कहाँ लगाया, अपने मुकुट पे। वर कहते हैं मोर पंख और आपने मुकुट में धारण कर लिया कि इस मुलाकात की याद में, इस प्रेम की याद में इसको। अब आप क्या लगाएंगे, अगर आपको भाई कल अंतिम दिन है और हम उधार के व्यापारी नहीं, नकद दक्षिणा लेते हैं, कल तैयार हो के आना सब। एक जगह हमने बोल दिया गलती से, भाई कल दक्षिणा लेके आना, हम उधार नहीं करते, अगले दिन मैदान ही खा लेते। लेकिन घर वाले ऐसे नहीं, हम दूसरी बार यहाँ आ रहे, पहली बार देवी भागवत करके गए और इस बार श्रीमद् भागवत। तो कल दक्षिणा लेके आना, इस मुलाकात की याद में हम भी आपको याद रखें। और मांग के लेता हूँ, वो कल ही बताऊंगा मैं क्या मांगूंगा। तो कहते हैं बड़ी अच्छी लगी, कहते हैं वापस पहुंच गए और फिर तो भगवान ने रख ली मुरली, जो है वहां फूक भूल गए, आवाज ना आए। अब तो महाराज और मस्त होके बेचारे, पीली मुंदरी उंगली श्याम और मुंदरी पर राधा का नाम, पीली मुंदरी उंगली श्याम और मुंदरी पर राधा का नाम, मोहन बिना सोहे नहीं राधा और राधा के बिना श्याम है राधा। और देखो भगवान कितने दयालु हैं। बांस को अशुभ माना जाता है, शूद्र माना जाता है वृक्षों में। मैं शूद्र वंश की बंसी हूँ, चित्रों से भरा हुआ है मन। ऐसी है ये बंसी, शूद्र वंश और चित्री चित्र, देखो कितने चित्र हैं। मैं शूद्र वंश की बंसी हूँ, चित्रों से भरा हुआ है, इन सदै करों से चित्र स्वाद बनवारा दो आशासन। बिजली की बांस ने अंदर से खोली खोखली कि मेरे इन छिद्रों को अपने सहृदय करों से छिपा लो। पर इतने से काम नहीं चलेगा, मेरा चुंबन भी लेना होगा। चुंबन द्वारा तो आश्वासन कैसे होठों से अधरों से लगाया भगवान ने, मन मधुर स्वरों में डूब जाए जो माया में डूबा है मन, जो माया में डूबा, जो माया में डूबा है। अब भगवान ने अधरों से लगा लिया और मस्त होके बजाने लगे। पहले तो धीरे धीरे बज रही थी, फिर स्वर ही भूल गए और अब तो पूरी मस्ती में।
निराला पीवे भर भर दूध का प्याला ओ पीवे भर भर दूध का प्याला ओ पीवे भर भर दूध का प्याला आधी रात में मुरली बजाते आधी रात आधी रात में मुरली बजा के नींद हमारी उड़ाई रे मेरा बांके बिहारी नींद हमारी उड़ाई रे नींद हमारी उड़ाई रे मेरा बांके बिहारी नचनारे मेरे निगवाए बिनाया मेरे हाथ नाच पर पे मुरली बजाई रे कदम चढ़ जाए ओ आप जोड़ कदम चढ़ जाए हंसो घर से दौड़ के आए आप दौड़ के कदम चढ़ जाए ओ आप जोड़ के कदम चढ़ जाए ओ आप जोड़ के कदम चढ़ जाए हर पिचकारी रंग की लाए हमारा बुरा कर जाए ओ हमारा बुरा कर जाए हमारा बुरा कर जाए यमुना जी से यमुना जी यमुना जी से गगरी कर हमारे मेरा बांके बिहारी मेरा बांके बिहारी विनाया मेरा तुम्हारे तुम्हारे मुरली बजाई रे आनंद पाला बांसुरी बजाने तो गोपियां सब शुद्ध बुद्ध बोल जाती थी जिससे वहीं पड़ी चलती रहती थी भाग जाती थी कपड़े धुलने रखे तो वहीं पड़ी श्रृंगार कर रही है एक आदमी काजल डाला और एक में नहीं ऐसे भाग पड़े होठों की लाली जो है माथे पे लगा लेती थी और बिंदिया सुधी नहीं रहती थी कि क्या करना है बस आवाज आई चलो जल्दी से जंगी उड़ा में तो नच गया जंगी उड़ा में तो शंख बजावे अरे केसर गोल केसर लगावे अरे केसर गोल केसर लगावे अरे केसर गोल केसर लगावे आगे की आग बिगा
बिहारी हाथ पकड़ मोहि नाचित चाहे। अब मैं उठ के आने वाला हूँ हाथ पकड़ पकड़ के नचाने के लिए। किसी को भाव नहीं आ रहा है। अरे हाथ पकड़ के नाचित चाहे, हाथ पकड़ के नाचित चाहे, हाथ पकड़ मोहि नाचित चाहे, हाथ पकड़ मोहि नाचित चाहे। मेरा बांके बिहारी मधुर बजाए, मेरा बांके बिहारी यमुना किनारे मेरे मार्गशीर्ष का महीना है। मासा नाम उत्तम मासे मार्गशीर्ष। सब महीनों में मार्गशीर्ष को सबसे उत्तम मास माना गया है। सब गोपियां यमुना तट पर बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी भगवान कृष्ण की। और हमारे वृंदावन में तो कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष है तो केवल कृष्ण ही है, संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। और प्रार्थना करने लगी कि अगले जन्म में नंद नंदन ही हमारे पति बने। अब रासलीला से पहले क्षीर हरण की लीला आई है। रसोवास है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो रस है वो भगवान स्वयं ही है। अब लास्य धातु से रास्य शब्द बना है। पहले आया लास्य और फिर आया रास्य। श्याम सुंदर तीदास्य करिवान्तोदितम् दीवासांसि धर्मज्ञे नो चेद्राज्ञी ब्रुवामहे। गोपियां नगर स्नान करने लगी। इसको अपराध माना जाता है। भगवान राय सबके वस्त्र लिए और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत में सारी प्रतीकात्मक कथाएं हैं। भगवान ने ये वस्त्र नहीं हरा, गोपियों की वासना का वस्त्र है ऐसा। जब तक जीव में वासना है, जब तक वो शुद्ध नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान ने उनके वासना रूपी वस्त्र का हरण किया। गोपियां बार बार प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे भगवान हमारे वस्त्र लौटा दो। तो भगवान कहने लगे कि आओ और ले लो। वो कहने लगे कि हम नग्न हैं, जल से बाहर कैसे आए। तो भगवान ने बोध कराया कि जल के अंदर नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि ईश्वर से पर्दा क्या, ये तुम्हारा जो वासना रूपी वस्त्र है इसको हटा दो, तभी मेरा मिलन होगा। जब तक वासना है तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता, और जब जाता है तभी रासलीला में प्रवेश मिलता है। भगवान उनको वो दे रहे हैं कि यदि आपको रासलीला में आना है, रास मंडल में आना है, तो इस वासना के वस्त्र को छोड़ना पड़ेगा। और हमें पता है तुम जो है इसको छोड़ने वाले नहीं, इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसका हरण करते हैं। तो भगवान ने इस वस्त्र का हरण किया रासलीला से पहले, इसीलिए क्षीर हरण की कथा आई है। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। उनको जो है यज्ञ पत्नियां जो है रावण हवन कर रहे
और वो उनके लिए भोजन बना रही, ग्वाल वाल मांगने आए, ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया, लेकिन एक पत्नियां दयालु है, उन्होंने दे दिया और भगवान ने उनको अपनी रास में निमंत्रण दिया। अब बड़ी सुंदर यहाँ गोवर्धन लीला आई है, आप सभी प्रतीक्षारत होंगे। यज्ञ बहुत आवश्यक है, लेकिन जब यज्ञ पाखंड बन जाए, यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, उसमें विधि का, क्रिया का, शुद्धि का कोई ध्यान नहीं रखा जाए तो यज्ञ किसी काम का नहीं रहता। यज्ञ केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, यज्ञों से वर्षा प्राप्त होती है और वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधातस्यात्मूर्ते देवी शांति भूतनां प्राणिनम जीवन्मथा। तो वसुदेव जी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र भगवान को प्रसन्न करना है, हर साल यज्ञ करते हैं, इस साल भी तैयारी हो गई। लाला पूछते हैं ये क्या हो रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं? कहने लगे कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं, क्या होगा, देवताओं को हवि मिलेगी, उनको उनका भाग मिलेगा और देवता प्रसन्न होंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे। भगवान कहते हैं इस बार इंद्र का यज्ञ नहीं करना है, इस बार जीवित जो संसार में प्राणी हैं पहले उनके लिए यज्ञ करो। 5 लाख से मंदिर बनवाने से अच्छा है आप 5000 वृक्ष लगवा दो। और मंदिर का ही शौक है तो मंदिर तो बहुत बने पड़े, उनका जीर्णोद्धार कराओ, उनको सुंदर बनाओ। मैं हर जगह ये कहता हूं कि आज के युग में इतने मंदिर बन चुके हैं कि नए मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं पुराने मंदिरों की दशा देखता हूं जाके तो मुझे बड़ी लज्जा आती है। जो पहले हैं उनकी ही देखभाल करो और नए बनाना है तो ये वन मंदिर बनाओ ना, प्रकृति भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। और उस दिन बताया था भगवान को ये रंग कितना पसंद है। तो भगवान गोवर्धन लीला के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं जन जन को कि वनस्पति सुरक्षित रहेगी तभी सब कुछ सुरक्षित रहेगा। भगवान कहने लगे कि इस बार जो है हम जो है वो यज्ञ नहीं करेंगे, दूसरा यज्ञ करेंगे। चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे और वन संपदा जो है उसको बढ़ाएंगे, उस पे पेड़ लगाएंगे। अब सब पहुंच गए महाराज लाला को लेके गोवर्धन की पूजा करने के लिए। हमारे यजमानों ने जैसे आज गोवर्धन पूजा के लिए बड़े सुंदर सुंदर, कल मैं कहना भूल गया, भाव में इतना बह गया कि कल गोवर्धन पूजा करनी है और 56 भोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ कथा करते हैं ढेर लग जाता है पकवानों का। हमको तो कुछ खाना नहीं, आपको ही बांटने, आपने ही लाना और आपने ही खाना। लेकिन कल बता नहीं पाए और लोगों को पता नहीं था कि अपने रुचि से ले आते। लेकिन आज आपको एडवांस में ही अग्रिम बता देते हैं कि कल रुक्मिणी मंगल की कथा होगी, भगवान के विवाहों की कथा आएगी, रुक्मिणी के साथ विवाह होगा। रोज जाते हैं वो बताने की जरूरत नहीं क्या होता है, क्या करना होता है। तो कल रुक्मिणी मंगल की कथा आएगी और कल ही कथा को विराम भी दिया जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पूर्ण हो जाएगी और परसों प्रातःकाल ब्राह्मण लोग वेदियों के पूजन के बाद जो है पूर्णाहुति देंगे यज्ञ की। और पूर्णाहुति के बाद जैसा भी आयोजकों की इच्छा है कि किसी भी विषय पे मैं थोड़ा उस दिन भी सुनाऊं, तो उस दिन सायंकाल कथा नहीं होगी, प्रातः की सभा रहेगी। प्रातः पहले वेदियों का पूजन और हवन पूर्णाहुति करके 11 साढ़े 11 बजे तक ब्राह्मणों ने कहा है कि वो पूर्णाहुति कर देंगे और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें
एक 1.5 घंटा में आपको किसी भी विषय पे या जो आप लोगों की रुचि हो, जिस विषय पे भी आप सुनना चाहें तो उस पर सुनाएंगे। और उसके बाद भंडारा भोजन, उसके बाद भंडारा भोजन की व्यवस्था होगी और फिर हम अपने गांव। तो ये आपको आगे का कार्यक्रम फिर भाव में मैं भूल जाऊंगा। तो बड़ी सुंदर गोवर्धन को भोग लगाने ही उनकी पूजा प्रारंभ हो रही है। तो गोवर्धन की पूजा करने के लिए भगवान ने सबको लिया, विधिवत पूजा होने लगी। इंद्र को लगा जबकि मेरी पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा हो रही है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसने मेघों को आज्ञा दी, चारों तरफ खूब जल बरसने लगा। सब लोग घबरा गए कि अब क्या करें, हमने तो पहले ही कहा था पर तुमने हमारी माने नहीं। इस बालक के कहने में आ गया, वो कहाँ छिपे, कोई जगह नहीं है, कच्चे मकान है वृंदावन में नए नए बनाए हैं, क्या करें, सब चिंतित हैं। तो भगवान बांके बिहारी आगे कहते चिंता की कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। और भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर, वो भी बाएं हाथ की, पर्वत को उठा लिया, ऊपर उठा दिया।